बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 12 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 12 भी है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को 12 ए की क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाकर सबसे पहले वो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स गिवन रीजन इन ईच केस। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है या जो है वो नॉन पैरेललोग्राम है, और फर्दर उनके नाम भी बताने हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। ऐसी डायग्राम, ऐसी शेप जिसमें 4 लाइंस हों। ठीक है, 4 लाइंस आपस में जब ज्वाइन हो तो 4 साइड्स ज्वाइन होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल बनता है। आगे फर्दर उसमें कैटेगरीज हैं पैरेललोग्राम एंड नॉन पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेक्टेंगल। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बुक के पीछे जो है ना, पेज नंबर 164 पे ये सारी जो है ना उन्होंने एक फिगर दी हुई है जिसमें कैटेगराइज किया हुआ है कि पैरेललोग्राम क्या है, नॉन पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, पैरेललोग्राम सिंपल जो है वो एक हमारे पास उसमें रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है और रम्बस होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमें पता है कि सारे एंगल्स होते हैं वो सारे 90 के होते हैं और 2 साइड जो है वो अपोजिट होती हैं। अपोजिट साइड जो है ना वो पैरेलल होती हैं। सेम स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो है वो दो आपस में अपोजिट साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। लेकिन रम्बस में क्या होता है, रम्बस में हमारे पास 90 का एंगल नहीं बनता। ठीक है, और नॉन पैरेललोग्राम में ट्रापीजियम आ जाता है, काइट आ जाता है और आइसोसेलेस ट्रापीजियम आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, रम्बस है। बिकॉज यहाँ पे रम्बस की अगर बात करें तो उसमें ना सारे एंगल्स, सारे जो साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं रम्बस में, लेकिन 90 का एंगल कभी भी नहीं बनाती। तो आपने बस इसको सिंपल लिखना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करके लिखेंगे। पैरेललोग्राम में ये क्या है, रम्बस है। और रम्बस की आपने थोड़ी सी ना कैटेगरी भी लिखनी है कि थोड़ी सी उसकी कंडीशन भी लिखनी है। रम्बस बेसिकली होता है रम्बस इन विच 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इनके जो एंगल्स हैं वो 90 के इक्वल नहीं होते। आर ऑफ अच्छा, यहाँ पे अब जो है ना वो 2 एंगल जो आपके होंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये 90 से छोटा होगा और ये दोनों 90 से बड़े होंगे। अब सिंपल यहाँ पे लिखें ऑल एंगल्स आर नॉट 90। ठीक है, राइट एंगल्स। ठीक है, आर नॉट 90 यानी कि नॉट राइट एंगल्स। नेक्स्ट शेप देखते हैं, उसमें हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक नॉन पैरेललोग्राम। नॉन पैरेललोग्राम ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास जो साइड्स है ना वो डिफरेंट होती हैं, उनका कोई शेप समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, रेक्टेंगल तो हमें पता है ना, सीधा सीधा जो है वो 2 साइड्स जो इक्वल होती हैं, दूसरी 2 साइड जो रह जाती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन ये अब हमारे पास क्या है, एक नॉन पैरेललोग्राम है। कैटेगराइज किया था ना तो उसमें हमारे पास अब ये हो गया नॉन पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये नॉन पैरेललोग्राम में भी फर्दर क्या है, ट्रापीजियम है। ठीक है, ट्रापीजियम में क्या होता है, हमारे पास 2 साइड जो है ना वो पैरेलल होती हैं, बाकी जो है ना 2 नहीं होती। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे ये क्या है हमारे पास, ट्रापीजियम। और ट्रापीजियम में आगे कंडीशन हमने देनी है कि ट्रापीजियम क्या होता है, 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है, विद 2 पैरेलल साइड्स ओनली, ओनली विद 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसमें हम सिंपल यही कंडीशन लिखेंगे। और नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पैरेललोग्राम है। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये हमारे पास वैसे ही हमें पता चल रहा है कि ये एक काइट की शेप है, तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे काइट। और काइट में क्या कंडीशन होती है, काइट में ये कंडीशन होती है कि जो इसके 2 साइड्स जो आपस में जुड़ी होती है ना, यानी कि एडजेसेंट साइड्स, वो होती हैं सेम, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स, adjacent sides are equal and opposite sides are not equal and not parallel। अच्छा, तो हमने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू गिवन रीजन। अब हमने बताना है कि ये ट्रू है, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ठीक है, इसकी रीजन भी बतानी है। आ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस। अब हमने पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी है ना रेक्टेंगल, जब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये एक पैरेलल की फॉर्म में आ जाता है, पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ जाता है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे ट्रू
कंडीशन हमारे पास ट्रू है, क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और सब पे कौन सा एंगल बनता है? 90 का। एज द रेक्टेंगल हैव ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने रीजन लिख दी। आगे हमारे पास पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब बात आती है कि क्या हमारे पास पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें हमने जब कैटेगरी पढ़ी थी तो पैरेललोग्राम इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और फर्दर उसके अंदर जो है वो एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक रम्बस होता है, और रम्बस के अलावा ना एक जो है वो पैरेललोग्राम इस फॉर्म में भी होता है। तो उसने बोला कि एक पैरेललोग्राम क्या एक रेक्टेंगल होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं होते। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे फॉल्स। अब इसकी कंडीशन लिखनी है। सिंपल आप लिखोगे कि पैरेलल, देखें अब इसकी कंडीशन है कि इसके सारे एंगल सेम होते हैं, इसके सारे एंगल सेम नहीं होते। तो आप सिंपल पैरेललोग्राम को देखो कि यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात करें ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम में हैव ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसी वजह से वो हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। रेक्टेंगल को तो कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल जो है उसकी कैटेगरी है पैरेललोग्राम की, लेकिन पैरेलल जो है वो कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है रेक्टेंगल की, इसीलिए हम पैरेललोग्राम को देखेंगे कि हो सकता है कि उसके सारे एंगल्स इक्वल ना हो, इस वजह से वो इसको इक्वल ना करे। आगे नेक्स्ट जो थर्ड है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। उसने बोला हुआ है कि क्या हर स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है? यस। जो कैटेगरी आ जाती है ना, मिनी कैटेगरी आती है ना, तो हम कहते हैं यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ट्रू। और कंडीशन हमारे पास क्या है कि स्क्वायर की सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो आप सिंपल लिखोगे स्क्वायर हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि हर स्क्वायर जो है उसको हम रम्बस कह सकते हैं। तो इसके यहाँ पे आपका आएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं आ क्वाड्रिलेटरल सेम साइड्स एंड एंगल्स आर रम्बस, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, उसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रम्बस आ जाता है, ठीक है। एंगल्स आर रम्बस। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी रम्बस इज अ स्क्वायर। अब हर रम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें हमारे पास सारी साइड्स जो है वो क्या होंगी? दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं लेकिन एंगल जो है ना वो 90 का नहीं बन रहा है। यानी कि एवरी रम्बस इज अ स्क्वायर, हर रम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हम हर स्क्वायर को बोल सकते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसको हम रम्बस बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी रम्बस यानी कि जो हमारे पास ये रम्बस होती है जिसके एंगल्स इक्वल नहीं होते उसको हम कभी भी स्क्वायर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे फॉल्स। हम सिंपल लिखेंगे आर रम्बस may have not all sides equal या all angles are equal, क्योंकि एंगल की बात हो रही है ना। नेक्स्ट एवरी रेक्टेंगल इज अ रम्बस। क्या हमारे पास जो हर रेक्टेंगल है वो एक रम्बस है? तो एक रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास कभी भी रम्बस नहीं हो सकता। सिर्फ स्क्वायर जो है ना वो रम्बस हो सकता है, और रम्बस है जो है ना वो स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो भी रम्बस नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे हम, वैसे तो हमारे पास फॉल्स आएगा और कंडीशन में आएगा सेम यही वाला कि आर रम्बस में हैव, सेम यही कंडीशन आपने लिख दे दी है, may have not all, और एंगल्स भी आ सकता है और ऑल साइड्स भी, ठीक है। और एंगल्स आर इक्वल। अ काइट इज अ पैरेललोग्राम, नो, ये भी फॉल्स होगा हमारे पास, क्योंकि इस पैरेललोग्राम में ये होता है ना कि जो हमारे ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन काइट में पैरेलल साइड बिल्कुल भी नहीं इक्वल होती। जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ना वो हमारे पास इक्वल होती हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, इन विच ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल
एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है।